हाँ, जैसे आप यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पर तो है ही हैं 24 घंटे अपने मरीज को लेकर। जैसे कोई बूढ़ी औरत है, कोई लेडीज़ है ना, तो हो सकता है उसको सड़क से कुछ दवाई या चाय पानी नाश्ता वास्ता लाने की आवश्यकता पड़ जाती हो, और वो आपको समझ में खुद ही आ जाना चाहिए कि ये असक्षम है, बेचारी उतना दूर से आए जाएंगी। तो अगर आपके अंदर ये भावना नहीं आ रही है कि इसकी कुछ मदद कर दी जाए, ऐसा तो नहीं बहुत आप बिजनेसमैन हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, ऐसा तो है नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये आदत डाल लीजिए, नहीं कल को अगर आप तकलीफ में रहेंगे तो आप दोष देंगे दुनिया वालों को, सब मतलबी हैं। कहते नहीं लोग सब मतलबी हैं, और इन लोग थोड़ा सा मतलब वही है, आप लोग तो इधर भीतर करे रहते हैं सबको। तो देखिए अभी जैसे आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सही से ठीक से खड़े हो जाइए। आप लोग कहाँ ऐसे खड़े हैं? देखिए हम लोग अपने जनरल परिवेश में देखते हैं, हम लोग कहते हैं ना चच्चा खराब हैं ना, कहते हैं ना, और चच्चा हमारे चच्चा बहुत ख़राब हैं। और हमारे चच्चा खुद ही कहते हैं ना कि हमारे चच्चा खराब हैं, बड़का पापा खराब है, हमारा छोटका पापा खराब हैं। बात समझ पा रहे हैं? खराब कौन है? अरे हम कह रहे हैं हमारे चच्चा खराब है, चच्चा का लड़का कह रहा है नहीं उनका हमारे बड़का पापा खराब हैं। खराब कौन है? खराब यही है कि जैसे हम जहाँ पर हैं, जैसे आप लोग युवा हैं, अभी यंग हैं अभी ना, हम लोग जहाँ पर हैं, अगर हमको लगता है कि यहाँ पर रहने से ना, जो अपना काम तो कर ही रहे हैं, अगर आपको सामने वाले को देखकर ना आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि इस दुख तकलीफ में होगा, या हो सकता है इसको दिक्कत हो ना, माता जी हैं बड़ी बूढ़ी हो गई हैं बेचारी, पता नहीं कैसे आकर यहाँ एडमिट कराई हुई हैं, भाई आपको हम खाना पीना सब कुछ दे ही रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी मानवता आ जानी चाहिए कि उनकी आप खुद स्वयं, ऐसा नहीं वो कहेंगे बच्ची हमारे ने हाथ पैर जो अगर हमसे अगर ना माता कोई हमसे छोट हमसे ना, ठीक, अगर कोई बड़ बुजुर्ग हमसे अगर हाथ जोड़ के कहे बच्ची है सोनिया ले आओ, तब तो हमारी ज़िंदगी हम लोग का युवा बेकार ही है ना भाई। तब तो हम लोग समझ लीजिए एकदम जो वो भाषा हम मतलब वही समझ लीजिए हम लोग वही हैं। अगर हम सक्षम हैं कि हम थोड़ा सा भाई जाकर वहाँ से ना चौराहे से सड़क से उनको गिलास पानी या जो भी दवाई ववाई आवश्यकता है अगर लेकर नहीं दे पाएँ, या फिर आप ना वहीं पर हैं, तुम अगर मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वही हमेशा बोलेंगे अरे आजकल दुनिया सब ना मतलबी है। कोई मतलबी नहीं है बाबू रे। बात समझिए, जैसे आप कभी बाइक तो सभी लोग चलाते होंगे, देखा आप तो हेलमेट भी लिए हैं, अच्छी बात है। तो जब बाइक चलाते हैं कभी कभी स्टैंड या कभी कभी जैसे मतलब बहन दीदी बैठी रहती है, मम्मी बैठी रहती है, साड़ी उड़ी कभी इधर उधर रहता है, तो लोग बोलते हैं ना रोक कर, आपको लोग हिंट देते हैं ना, कौन आपको चाचा है, भतीजा है, या कौन आपको हैं। अच्छे इंसानों की कमी नहीं है, बात समझिए आप। लेकिन आप खुद जब अच्छा करेंगे तब आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी। जब आप कुछ अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तब तो अच्छा होगा आपके साथ। और ऐसा थोड़ी है कि हम बात बीमारी वाली भी कर रहे हैं, हमारा चैप्टर उससे हट के नहीं है, हमारा चैप्टर शुद्ध स्वास्थ्य वाला है चैप्टर। अगर आप जैसे आप मन संतुष्ट रहेगा ना, तो आपको जो भी रूखी सूखी मिलेगा आपके घर ना, आपके यहाँ ठीक है, सब्जी रोटी ही मिल जाएगा, उतने से आपको एकदम स्वस्थ रहेंगे आप। दिमाग सही होना चाहिए आपका, मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए कि हमने किसी के प्रति कोई वैसा काम नहीं किया है। अगर नहीं किए रहेंगे, क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जैसे कभी आप ट्रेन में सफ़र करिए या बस में सफ़र करिए, अगर मान लीजिए टिकट आप नहीं लिए हो, तो जो आता है ना वो कुछ बेचने वेचने वाला, चना फना बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला, वो भी लगता है टीटी है। बात समझिए, अगर मान लीजिए हम लोग कहीं से कुछ गलत काम करके जाते हैं, तो हमको जो भी लगता है हम उससे शक के मतलब ना, हम शक की नज़र से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदर से सही नहीं हैं। जैसे ही हम अंदर से सही हो जाएंगे, अपने मरीज के प्रति, अपने समाज के प्रति, जो आपके आसपास लोग हैं उनके प्रति, देखिए आप ये महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। हम बार बार कहते हैं कि आप कहीं भी जाइए, चाहे यहाँ रहिए, ये जो लोग हैं हमारे जितने स्टाफ हैं, हम सबको बोल के रखे हुए हैं कि हाँ आप 8 घंटा ड्यूटी दे ही रहे हो ना। अगर आप ये अगर मन में ठान लिए हो नहीं हमारा काम सर जी यही है कि हम खाली लिखेंगे, तब आप ज़िंदगी में विकास नहीं कर पाएंगे।
अरे भाई हम 8 घंटा आप दे ही रहे हो, शरीर में फुर्ती है, एनर्जी तो वही है ना, एनर्जी भी है, ताकत भी है, आप ना युवा हो और काम कर रहे हो। अरे हम कह रहे हैं जो मालिक हो, जैसे आप लोग कहीं भी काम कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ना मालिक को ना इस वजह से नुकसान हो सकता है, आप काम कर दीजिए उसको। ठीक, मालिक देखता रहता है बाबू रे। ठीक है, 1-2 दिन में किसी का ना, जैसे हम अच्छे हैं या बुरे हैं, या आप लोग अच्छे हो या बुरे हो, 1-2 दिन में फैसला नहीं होने वाला है, 1-2 दिन में पता नहीं चलने वाला है। पता कैसे चलेगा? जब हम आपके घर जाएंगे, 2-4-10 दिन रहेंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से इनका बंटवारा चल रहा है, यहाँ से इनका झगड़ा चल रहा है, यहाँ से इनका वो है, ठीक है, इनसे पट रही है, इनसे कम पट रही है। क्योंकि पहले दिन तो जाएंगे सबको लोग हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते सब ऐसे होगा ना। तो अब ये बीमारी है, जो बीमारी क्षय रोग बीमारी है, इससे कैसे निदान पाएंगे आप लोग? जब मन में सफाई रहेगी, जब हमारे मरीज के प्रति समर्पण रहेगा, हमारे मरीज की बात सुनी जाएगी, उसको भगवान की तरफ पूजा जाएगा। जैसे भगवान को हम लोग, ठीक है, टाइमली उनको माला फूल या फिर जो भी हम लोग दुआ सलाम करते रहते हैं, ठीक इस तरह हमारे मरीज का ख्याल रखा जाएगा, तभी हमारा मरीज ठीक हो पाएगा। अगर हमारा मरीज नहीं ठीक हो पाएगा, समझ आइए पूरा परिवार उसके घेरे में है, ये जान लीजिए। क्योंकि आपको इतना ज्ञान हो ही गया होगा ना कि ये जो बीमारी हुई है ये इसकी वजह से नहीं हुई, ये भी कहीं से पाया है। तो अगर हमारा मरीज आप मतलब घर में सांस ले रहा है, अगर उसको आप सही से दवाई इलाज नहीं कराएंगे तो सांस ले ही रहा है ना, उसमें हम लोग भी सांस ले रहे हैं, पूरा परिवार सांस ले रहा है। अब छींकेगा खांसेगा वो तो धीरे धीरे फिर बैक्टीरिया फैलती जाएगी, आपके अंदर भी जाएगी, आकर बैठ जाएगी छाती में। जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी, फिर ना कुछ दिन बाद आपको भी समझ में आने लगेगा, हाँ भूख कम लग रही है, खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, ठीक, तो बुखार आ रहा है। तो ये सब धीरे धीरे पता चलेगा ना, बहुत दिन बाद पता चलेगा आप लोगों को। इसीलिए ये हम जो कर रहे हैं इसका बस एक ही मतलब मकसद है कि सब लोग थोड़ा सा बीमारी के बारे में जानकारी हो जाए। जब कोई चीज़ की जानकारी हो जाती है ना, चीज़ें सुगम हो जाती हैं। कोई यहाँ पहली बार आया है पीजीआई, कोई पहली बार आया है? पहली बार। अब देखिए, हाँ लीजिए, आप लीजिए मिश्रा जी। जब आज देखिए हम सामने बात कर रहे हैं, जब आप पहली बार आए होंगे ना, आपको लगा होगा पीजीआई बहुत दूर है ना? हाँ सर, पहले लगा है ना? तो लगे बड़ा दूर है, बहुत दूर है ना? हाँ सर। अभी बाबू आप 2-4-10 बार आने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा ना हाँ ठीक है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक, बात समझ में आई? ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमें किसी चीज़ के विषय में जानकारी नहीं रहती तो हमको डर लगता है। ठीक, बहुत पहले के लोग भी हैं, हम भी 50-60 साल के ही हो गए हैं। तो जैसे गांव में नहीं कहते वहाँ बसवारी में चुराइन है, हाँ कहते हैं ना, मतलब जहाँ उस टाइप का थोड़ा वैसा रहता है, गांव के आसपास का एरिया ना, जहाँ थोड़ा जंगल झाड़ी रहता है, लोग कहते हैं ना वहाँ चुराइन हो, भूत हो, प्रेत हो, वही वहाँ कुछ रहता होता है नहीं। आप जाकर 2 दिन सो के देखिए वहाँ पर। हाँ, वहाँ पे भूत ये सब तो अंधविश्वास है केवल सर ना। ठीक बात, जैसे हमारा कहने का मतलब है हमको जानकारी नहीं है इसलिए हमको लगता है, उससे डर लगता है। ठीक, जैसे ही आपको हम इस टीबी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हो जाएगी, तो आप जब जानकारी हो जाएगी तो क्या करेंगे, पहले अपने आप को सुरक्षित करेंगे कि हम पहले सुरक्षा ना घेरा में रहें, पहली बात। दूसरी बात, जो उस मरीज है उसको क्या क्या एहतियात रखना है, क्या क्या सावधानी रखना है, कौन सी दवाई खिलाना है, कितनी दवाई खिलाना है, कब तक दवाई खिलाना है, खाने पीने में क्या दिक्कत है ना, खिलाना है पिलाना है, या फिर उसको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तब क्या करना है। अगर आपको सारी बातें समझ में आ जाएं तो आपको एक एहतियात हो जाएगा, एक संतुष्टि मिल जाएगी, नहीं जो भी होगा अच्छा होगा। सर एक चीज़, मतलब मरीज से सावधान कैसे रह सकते हैं, मतलब कोई उपाय? हाँ बेटा, उपाय बताएंगे। ठीक है, उस वहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ना, ठीक है, उसमें ढेर सारे वीडियो पड़ा हुआ है, आप यहीं बैठ कर देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, और ठीक, और कोई जो आज पुराना कोई आया है पहले का? पहले कोई आया है? आप हैं? दीजिए उनको, दीजिए। हाँ बताइए, आज हमारे लिए क्या सेवा लाए हैं आज? हाँ बोलिए बोलिए, जोर से बोला, खाया है ना? लेके आए हैं जो जी। जिनत कितने महीने से दवाई चल रही है? 4 महीने हो चुके हैं सर। 4 महीने हो चुके हैं। कुछ वजन बढ़ा है? जी।
पहले से कुछ लग रहा है वजन बढ़ा है? बहुत तो जोर से बोला है। नहीं ठीक है। इन लोगों का हौसला तो अफजाई हो। नहीं बहुत अच्छे हैं और उनकी बहुत ज़्यादा देख रेख होती है। जी जी हाँ आप जान ही रहे हैं, आप जी, जिन्नत आप बिल्कुल लोग बिल्कुल मैसेज बिल्कुल करते बिल्कुल। रहते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। जी जी जी, नहीं जिन्नत से भी हम बात करते रहते हैं हाँ ना। मैसेज करते रहते हैं बराबर। देखिए जैसे अब ये सिर्फ दवाई से नहीं सही होने वाला। जन्म हुआ है यहाँ पे। चलिए वो तो बस अल्लाह ताला ऊपर वाले की वही मेहरबानी है। मालिकी की देन हम लोग शिफा वही हम देता लोग है। तो बस एज ए मतलब जी, कंडक्टर सर। हैं, समझ रहे हैं आप। जी सर। हम लोग देखिए हम बार बार कल भी देखिए तो साफ साफ बोले थे कि जो होगा मरीज का छोड़ दीजिए, बात समझिए। जब तक मरीज है इस दुनिया में ना, उसको ये अंतिम अंतिम क्षण तक एहसास ये ना हो कि हमको ये चीज़ की कमी हो गई, बात समझिए। नहीं तो हम गिल्टी महसूस करेंगे ना, हम अंदर अपने अंदर ठीक है एक शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि अरे यार काश हम कर दिए होते। आप खाली भरपूर प्रयास करिए, जो होगा छोड़ दीजिए। उसको दिक्कत परेशानी तो होना है ही है, बात समझिए। जब मरीज ना यहाँ पहुँचने का मतलब है कि दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा है। ये नोडल डीआर टीबी सेंटर है, जैसे पीजीआई नहीं जाते हैं लखनऊ आप लोग, ये दिस सेंटर है, ये आपके आजमगढ़ मऊ का ये सेंटर है। हम उसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, ठीक। तो मरीज को दिक्कत परेशानी होगी, लेकिन जैसे अभी मान लीजिए, जैसे हम थोड़ा सा वैसी बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए गाँव में कोई बड़ बुजुर्ग रहता है 80-90 साल या 100 साल का, तो कभी मान लीजिए चले जाते हैं, उनका टिकट कट जाता है, तो हम जैसे महिलाएं रोती हैं ना, रोती हैं, देखा जैसे अब हम 2-3 दिन रोवत नहीं, ठीक बा, कुछ देर बाद समझाई जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर देखिए मेरा रो आवत है, फिर शुरू हो जाते हैं, ठीक बा। कुछ मिलता है। हाँ ना, बात समझिए। और उनके कहते बहनी कोनो बात ना, उनके आगे केहू ना चल पाते, बात समझिए। अब हम लोग तो लपटे रहते हैं मतलब वो सब काम करने में कि मतलब भाई जल्दी जल्दी काम करें। जी तो जब जैसे कोई हो, यहाँ जितने लोग हों पूरे दुनिया में कोई लोग हो, ठीक, तो जिसका जो समय है ना वो तो है ही है। तो हम लोग क्यों ऐसा प्रयास ना करें, मतलब क्यों ऐसा प्रयास करें कि जिससे कि जब तक जो भी रहे हमारे ना समकक्ष या हमारे आसपास या हमारे जहाँ भी हम रहें, जहाँ उठे बैठे, कि जब तक हम रहें उस इंसान को विश्वास हो कि ये अगर ये बंदा हमारे पास रहेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे सही हो या गलत हो, हमारे साथ हमेशा रहेगा। ये विश्वास जिन दिन हमारे मरीज को आप लोग दिला पाएंगे ना, हमारा मरीज आपसे ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेगा। वो थोड़ा उसके सहने की क्षमता हो जाएगी कि अपने हम ना पापा को, अपने भैया को, अपने दीदी को, अपने मम्मी को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। जो दर्द है डॉक्टर साहब बताएं थोड़ा मोड़ा होगा, हम सह लेंगे। ये एहसास दिलाने का काम आप करेंगे, क्योंकि सारा दिन सारा रात ना आप ही तो हैं मरीज के साथ। हमारे कौन है हमारे साथ ना, आप ही लोग तो हैं। तो हम लोग का एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है कि इसके प्रति थोड़ा सा जागरूक हों और अपने आप को सुरक्षित ना एक सुरक्षा घेरा में रखें। आपको लगता है कहीं नात रिश्तेदारी जा रहे हैं, कहीं यार दोस्ती में जा रहे हैं, या कहीं आप बिजनेस करते हैं, कहीं उठ बैठ रहे हैं, आपको लगे कि जिसको खांसी आ रही हो बहुत दिन से, ठीक है, वज़न नहीं बढ़ रहा हो, शाम को बुखार आ जाता हो, ठीक, पेट में कभी कभी दर्द होता हो, या फिर और कोई दिक्कत परेशानी हो, तो आपको अगर ये सब सारी 2-3 चीज़ें मिल जाए तो आपको प्राइवेट में नहीं भेजना है, आपको सरकारी वाले डॉक्टर के पास भेजिए। जो भी उसके नज़दीकी प्राइमरी ना चिकित्सा केंद्र होगा उनके पास भेजेंगे तो वो एक सही उपाय बताएंगे, आपको एक सही राह दिखाएंगे कि ये हो सकता है, आपको ये हो सकता है शुगर हो सकता है बीपी हो सकता है टीबी हो सकता है और कोई बीमारी हो। तो कम से कम बीमारी के विषय में जानकारी हो जाएगी जल्दी से। यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ कि जैसे थोड़ी मोड़ी दिक्कत हुई तो कहीं कोई दिखाया, फिर आराम नहीं हुआ तो प्राइवेट में चले गए। जब प्राइवेट में चले गए, देखिए कोई भी बैठा रहेगा भैया ना, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अरे कुछ लोग तो ओझा के पास ले चले गए, वो एक काली खपड़िया वाली कर रहे स्वाहा करके। अरे हमारे बड़े पापा जो है ना वो यही से करते रहते हैं, मतलब हमारे जो सही बड़े पापा जो हैं वो ओझा हैं, तो उनको मैं बहुत चिढ़ाता हूँ, ठीक। हम तो उनके से वो रहते हैं मशीन पर, तो हम जाते हैं एक काली खपड़िया करने लगते हैं, वैसे करते हैं सब, बुला के ऐसे नचाते हैं, ठीक। तो हम तो हमारी उनसे बहुत लड़ाई होती रहती है। हम तो बचपन से उसे पूछते रहे क्या करते हैं, वो तो एकदम साफ साफ बोलते हैं कुछ नहीं, बस मन का भ्रम है। और सोचिए वो इलाज भी करते हैं। हम उसे जब हम बचपन से थे, हम पूछ रहे मतलब भगवान होते हैं नहीं, भूत होते हैं, हम उसे पूछते रहते थे, वो कहते नहीं बस मन का भ्रम है ये। बस आज एक संकल्प लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, अच्छा बोलेंगे, ठीक। क्या करेंगे, जब आप अच्छा बोलेंगे तभी अच्छा होगा। इसमें कोई पंडित है, पंडित मतलब जैसे जो होती है कोई है,
आप जैसे आप देखेंगे ना, जैसे पंडित लोग देखिए, अभी सब लोग जो भी कहें, लेकिन हम बहुत मानते हैं। हम मानते इसलिए हैं कि वो आपके घर सुख चाहे पड़े, चाहे दुख पड़े, कुछ भी पड़े, आपका मनोबल टूटने नहीं देते। वो अच्छे अच्छे बोलते हैं, ठीक। अब अभी मान लीजिए कोई वैसा अनहोनी हो जाए तो आपके बोलेंगे नहीं नहीं ये सही एकदम मुहूर्त था, ऐसे था वैसे था, एकदम डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे। ना ना कत्तो रुके ना स्टॉप चलेंगे, ठीक। जैसे यहाँ से जाती है दुबई ना फ्लाइट, तुरंत बताएंगे एकदम वहाँ एसी व्यवस्था है, ठीक है। बताइए, एक मनोबल मिलता है ना कि अच्छा हाँ हाँ ना, पंडित जी कहते हैं कि ना डायरेक्ट स्वर्ग में जाएँ, कोनो दिक्कत है, अब टेंशन खत्म हुई है हमारा, ठीक है। जैसे आपको आपके यहाँ भी आते होंगे, कौन से आप लोग के यहाँ आते हैं, कोई आते होंगे ना, मतलब ऐसे कुछ भेजने वाले, तो वो भी बोलते होंगे ना कि मतलब इनका मतलब तुरंत मतलब कि वहाँ जाएंगे, हाँ। और जबकि हमारी माता जी गई हुई हैं, हम फ़ोन करके भगवान जी से पूछते रहते हैं ऐसा कुछ है, कह रहे ना ना ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आते हैं सब लोग एकदम एकदम सब बराबर, यहाँ सब बराबर हैं, यहाँ कोई ऐसा वैसा नहीं है, ठीक। तो और जैसे हमारे मरीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो पुरानी यादें होंगी ना, कभी छोटा सा रहा होगा, कभी ना कहीं शादी में, बर्थडे में, उसको कम से कम याद तो दिलाइए, उसका दिमाग थोड़ा सा ना डाइवर्ट तो करिए, उसको कहीं इंगेज तो करिए। जब उसको दिलाएंगे नहीं, जब तुम छोटे से थे ना, देखो तुम्हारी ये फोटो पड़ी है, देखो तुम उसे केक काट रहे थे, तुमको लग गया था, तो वो थोड़ा सा उसकी जो दुख दर्द है कम हो जाएगा। अब जैसे आप सिंपल जैसे हम अपनी बता रहे हैं, हम 4 भाई में से 3 भाई डॉक्टर हैं, ठीक, और मम्मी नहीं है, पिताजी हमारे घर पर अकेले हैं। हम रोज़ शाम को फ़ोन करते हैं उनको, रोज़ शाम को हम फ़ोन करते हैं। अगर हमारे पिताजी ठीक है मतलब वो अच्छे से बतिया लेते हैं, उनकी बात से मतलब जो बोलते हैं हम समझ जाते हैं, बाबू हमारा ठीक है, ठीक, हम बबुए बोली थे, ठीक है। तो अब बात समझिए, हम अब कुछ ऐसे भी याद दिलाते रहते हैं, जब आप कबड्डी कबड्डी शौकीन है हमारे पिताजी, तो हम कहते हैं अरे आज कबड्डी वड्डी यहाँ हो रहा है, यहाँ हम ऐसे झूठे उनको बताते हैं कि यहाँ कबड्डी हो रहा था ना, आज हम गए थे देखने, पिताजी अगर आप होते तो ना तो बढ़िया था, ये था वो था, तो उनको अपनी याद आ जाती है। तो कम से कम उसमें इंसान, अगर हम कह रहे हैं कोई इंसान आपकी बातों से खुश हो रहा है, तो फिर आपका क्या जा रहा है भाई, क्या जा रहा है? अरे उसकी खुशी से आप भी खुश हो लेंगे। जब आपके घर में कोई धीरे धीरे खुशी जैसे थोड़ा लोगों का चेहरा थोड़ा सा वैसा होगा ना, देखिए मतलब क्या कहते हैं, बरकत क्या कहते हैं आप लोग, वैसे तुम मुड़ी हिलाओ तो गुस्सानो काम से हो, एक बरकत नहीं कहते हैं उर्दू में, क्या वैसे भाषा है ना, ठीक है। तो आपके खुद ही मतलब ऐसा फील होने लगेगा। लेकिन जब अच्छा सोचेंगे तब, अच्छा करेंगे तब। अच्छा करने के लिए आपको कोई बहुत पैसा वैसा नहीं चाहिए भाई ना, बहुत बड़ा आपको इंसान बनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर या ना नेता बनने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पर हैं, बस में जा रहे हो, आपको लग रहा है दादी ना खड़ी हैं ना, हम बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग यंग हैं, ठीक, आपको लग रहा है नहीं दादी खड़ी है, अरे उनको बैठा दीजिए, देखो कितनी खुशी मिलती है यार, सही बता रहे हैं। आप कहीं भी ऐसे जा रहे हैं, आपको लगे कि नहीं इनको आवश्यकता है, तुरंत 10 मिनट 2 मिनट रुक के ऐसे करके चले जाओ, देखो कितना खुश हो, मतलब उतनी खुशी आपको पैसे से या कोई पार्टी करने से नहीं मिलने वाली है। तो ये ना जो हमारी बीमारी है, बीमारी की गंभीरता समझिए, जैसे पैरों में जलन होती है, बहुत जलन होती है भाई, हमको पता है, हम उसको आज 4 साल से देख रहे हैं, हम दिल्ली से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं, तो होती है। तो वो कुछ दवाइयों का प्रभाव रहता है, कुछ ठीक है और आता है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, सब लोग ठीक हो रहे हैं। हम 100% ये मतलब आश्वासन दे सकते हैं, अगर जैसे आप जिम्मेदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। और देखिए अब आप समझिए, आपका मरीज कैसे सही हुआ कि आपने बहुत केयर किया ना, दवाई के साथ साथ आप समय समय से आते रहें। यहाँ पर हर महीने आकर आपको दिखाना है, ठीक, हर महीने आकर दिखाना, ब्लॉक से सिर्फ दवाई लेना है। और मान लीजिए ठीक कोई दिक्कत परेशानी बीच में होती है तो नीचे से 9 बजे आकर पर्चा वहाँ से 9 बजे हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीचे बहुत भीड़ रहती है। अगर नीचे आप थोड़ा लेट 10 बजे आएंगे तो आपका पर्चा कटेगा 12-1 बजे, तब तक फिर यहाँ सब लोग चले जाएंगे, ठीक, और भी काम रहता है ना सबको, हमको भी और काम रहता है। तो आप समय से आ जाएंगे तो आपको अपना दुख सुख ना, ठीक है, बताने का समझने का मौका मिलेगा। और हम आपको पता ही है, हम सबके लिए सामान्य हैं, चाहे कोई भी हो, सबको शांति से देखते हैं, समय लगा के देखते हैं, क्योंकि ये जल्दबाजी वाला बीमारी नहीं है। बहुत तो इतना मतलब ध्यान से सुना था कि गुस्सा न हो मेरे ऊपर आज, इनके क्या था, ये ध्यान सुना था। उनका कान चेक करो भाई, देखो सही सुनाई दे रहा है नहीं, उनके सुन रहे हैं, अच्छा है। नहीं, हमारे पास कानों डॉक्टर हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सुन रहा है और कितना सुनाई दे रहा है।
यहाँ पीजीआई है ना, आप लोग कहते हैं पीजीआई है ना, यहाँ कान का डॉक्टर हैं, आँख का डॉक्टर हैं, पेट का डॉक्टर हैं, हड्डी का डॉक्टर हैं ना, चेस्ट का डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, पुरुष डॉक्टर हैं, बच्चन का डॉक्टर हैं, ठीक, अच्छे से सब डॉक्टर हैं। तो आप कहीं भी जाइए, देखिए बस ये लास्ट है हमारा, आप कहीं भी जाइए, आप चाहे किसी भी हॉस्पिटल में जाइए या कहीं नई जगह जाइए, तो जो भी मिले उससे अगर आप अपना काम कराने गए हैं तो चाहे वहाँ का चपरासी हो, अगर आप प्यार से मोहब्बत से ना थोड़ा सा विनम्र भाव से पूछेंगे ना, वो सारी मदद करेगा। वो आइठन में मत पूछिए ना, नियम कानून किसी को मत समझाइए, बात समझिए। नियम कानून अगर हमारे जैसे जो यहाँ झाड़ू पोछा करता है बेचारा अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा कर, उसको हम नियम कानून समझाएंगे, उसको तकलीफ़ नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना। जो जवान हमारे ना वहाँ पर ना अपनी ज़िंदगी मतलब एक पल में लेकर बैठा हुआ है, उसको आप नियम कानून समझाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा ना। ये हम तो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा के यहाँ खड़े हुए हैं और हमको आप ये समझा रहे हो, ड्यूटी समझा रहे हो। तो सभी का सम्मान करिए, चाहे यहाँ पर हो गया, अपने हॉस्पिटल हो गया, या आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपको काम अपना कराना है तो बहुत शांति से विनम्र भाव से करिए। जैसे अभी हमारी दीदी टीचर हैं तो यहीं गाजीपुर में हैं, अभी उनको पिछले साल ना 2021 में डेंगू हो गया था, तो अब उनको जीजा भर्ती ले गए वहाँ BHU में भर्ती कराएं। अब हमारी दीदी, आप सोचिए हम जहाँ 3 भाई डॉक्टर हैं, एक BHU में ही है, ठीक, वो स्ट्रेचर नहीं होता है जिसमें सोते हैं ऊपरा, 2 दिन खाली स्ट्रेचर पर थी। हम भी गए थे, तुरंत हम भी रात में यहाँ से करके हम भी गए ना। जो भी वहाँ के वार्ड बॉय थे या फिर जो वहाँ के डॉक्टर थे, सबको हम विनम्र भाव से, हम थोड़ी बता, हम उससे क्या मतलब है, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है, दरोगा है, क्या मतलब है उससे। वहाँ तो आला अधिकारी वही है, वहाँ तो आपकी सेवा वही कर सकता है, वही बता सकता है लैट्रिन किधर है, बाथरूम किधर है, कौन से डॉक्टर हैं, ठीक है, कहाँ आपको दवाई मिलेगी, कहाँ आपको सहूलियत मिलेगी, वो तो वही बताएगा ना। कहाँ पर्ची कटाना है, कहाँ सैंपल जमा करना है, कहाँ से दवाई लेना है, वही बताएगा ना। आप उससे बात करेंगे तब ना, उसको मान सम्मान देंगे तब ना। तो करना क्या है आप लोगों को कि आज से ये तो प्रण ले ही लीजिए कि पहले अपने मरीज़ के पास समर्पित रहेंगे। दूसरा कि मरीज़ को कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, पूरा आशा है, ठीक है, उल्टी है, बेचैनी है, घबराहट है, उलझन है, या खांसी ज़्यादा आ सकती है, या खांसी में ब्लड आ सकता है, या भूख धीरे धीरे हो सकता है कम लगे। तो जिनकी दवाई आज शुरू हुई है, आज शुरू होगी, ठीक है, तो थोड़ी मोड़ी दिक्कत होगी, जैसा भी होगा हम कल आकर बात करेंगे आप लोगों से, पहली बात। दूसरी बात कि थोड़ी सी ना आज से ये प्रण ले लीजिए, अच्छा करिए, मिलिएगा हमसे ना, देखिएगा ना, हर महीने कुछ ना कुछ सुधार होगा। मरीज वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, आप स्वयं वाली बात कर रहे हैं, परिवार वाली बात कर रहे हैं, समाज वाली बात कर रहे हैं। अपने समय का सही से उपयोग करिए। जैसे इन लोगों को हम बहुत डांटते रहते हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, इन लोगों को हम बहुत डांटते रहते हैं कि आप 8 घंटा काम कर ही रहे हो ना। अगर आपका काम है लिखने का, अगर आप सिर्फ लिखते ही रहोगे, जैसे मान लीजिए जब लिख के बैठे हुए हैं, कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, अरे और भी जैसे काम है, अगर उसमें हाथ बटा देंगे तब तो जैसे जो मालिकार होते हैं, जैसे मान लीजिए इसके मालिक हम हैं, हमारी नज़र में इनके लिए अच्छा आएगा ना। तो हो सकता है इनको सुख दुख कभी पड़े, घर परिवार में कहीं आवश्यकता पड़े या और कोई काम पड़े, तो हम मदद करेंगे ना, मदद करेंगे, क्यों नहीं मदद करेंगे भाई। क्योंकि हमको पता है कि वो इंसान अच्छा इंसान है, उसको समझ में आता है कि कहाँ मालिक का दिक्कत हो रही है, कहाँ घाटा होगा, कहाँ नुकसान होगा, कहाँ कैसे होगा, कहाँ उनको आवश्यकता है। जब आप मालिक के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा काम करेंगे, आपको नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। वही नींद आपको कुछ आगे बढ़ाएगी, ठीक, आपके परिवार को संपन्न कराएगी, चाहे पढ़ने में हो गया, चाहे लिखने में हो गया। कहो सोवत है, कहो तुम्हारा ऐसे मुड़िया टेढ़ कही कि मतलब, अच्छा एक कान में कम सुनाते हो ना, हाँ, जैसे कोई टेढ़ कही कैसे करता है तो मतलब इसे कान में कम सुनाते ना हो, तो ही बताओ तो कल हमके, ठीक है। एक बार जोर से बोलिए कि इस बार किसको भगाना है। अरे हम तो सही का तो मोदी भगाना है। अरे नहीं भाई, अरे श्री माननीय महोदय हैं, ठीक है, अपने ना पूज्य हैं। अच्छा हम सोचो थोड़ा हम लोग कम सुनाता हो, ठीक है, थोड़ा अवस्था होगी ना। एक बार क्या किसको भगाना है, जोर से बोले, एक बार टीबी को। जय हिंद जय भारत, ठीक है, आप लोग जाइए।